दोस्तों नमस्कार। मैं आपका विकास जो कि आप लोगों को हॉरर कहानियाँ देता रहता हूँ और हमारी कहानी इतनी डरावनी होती है कि सुनकर आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप इस कहानी को 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि हॉरर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों ज़्यादा समय ना गवाते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो ये कहानी होने वाली है एक सुनसान गांव की कहानी होने वाली है और ये कहानी बिल्कुल रियल कहानी है। दोस्तों एक सुनसान गांव था जो कि उस गांव में किसी भी चीज का हल्ले की आवाज नहीं आती थी। अगर उस गांव का पेड़ पे से एक पत्ता भी गिरता था तो उस पत्ते की आवाज आती थी, क्योंकि उस गांव में इतना सुनसान मचा रहता था। और उसी गांव में दोस्तों 3 गली थी, जो कि एक गली तो मंदिर की तरफ जाती थी और एक गली बाजार के लिए जाती थी दोस्तों। लेकिन एक गली का कुछ पता नहीं था कि वो गली कहाँ जाती है। दोस्तों उस गली में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, जिससे कि उस पेड़ों से उस गली में अंधेरा छाया रहता था और गांव के व्यक्ति उस गली में जाने से हर किसी को मना करते थे। और उसी गांव में एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था, जो कि उस बरगद के पेड़ के नीचे बूढ़े पुराने आदमी बैठा करते थे और वहीं बैठे बैठे कुछ पुरानी बातें करा करते थे। और दोस्तों उसी गांव का एक सोनू नाम का लड़का था, जो कि वो लड़का जहां भी बूढ़े पुराने आदमियों के पास जाता था वो अपनी बातें बंद कर लेते थे, क्योंकि वो लड़का दोस्तों जो डरावनी बातें सुनता था वो उसी चीज में घुस जाता था। और दोस्तों एक दिन ये बूढ़े पुराने आदमी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उस गली के बारे में बात कर रहे थे और अचानक से वहाँ पर सोनू आ जाता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है कि उस गली में जो भी जाता है तो वहीं पर भटक के रह जाता है और वो कभी वहाँ से निकल के नहीं आ पाता। ये सारी बातें गांव के बूढ़े पुराने आदमी कर रहे थे और सोनू ये बातें छुप कर सुन रहा था। और फिर सोनू ने सोचा कि अब काश मैं इस गली में जाऊंगा और मैं देखूंगा कि इस गली में कैसे समय रुक जाता है। दोस्तों सोनू रात के समय अपने घर आता है और फिर अपनी दादी से भी पूछता है कि दादी उस गली में जाने से हर कोई मना क्यों करते हैं। उसकी दादी बोली तू चुप रह, शांति से खाना खा ले और सो जा। सोनू ने खाना खाकर लेटने के लिए वो अपने कमरे में जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। उसे तो वही गली दिख रही थी कि मुझे उस गली में, काली गली में जाना है। और सोनू 12 बजे उठता है और अपने घर में से बाहर निकलता है दोस्तों, और फिर वो उस डरावनी गली में जाता है। और जैसे ही दोस्तों उस डरावनी जंगल के अंदर जाता है वो देखता है कि पेड़ों के ऊपर से बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था, जो कि पेड़ बहुत बड़े बड़े थे और उन पेड़ों से पूरी जंगल में दोस्तों अंधेरा छाया हुआ था और उस गली में भी अंधेरा छाया हुआ था। सोनू चलते रहा, फिर सोनू थोड़ा थक जाता है दोस्तों और फिर वो वहाँ पर बैठ जाता है। सोनू को अचानक से कुछ ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि कोई उसको बुला रहा हो। ऐसी आवाज़ आई सोनू को कि आओ आओ मेरे पास आओ। सोनू ये आवाज़ सुनकर थोड़ा डर जाता है और फिर वो पीछे मुड़ के जाने लगता है। वो पीछे जैसे ही मुड़ता है वो देखता है उसके पीछे एक कुआं है। दोस्तों जब वो उस साइड से आया था, जब वो उसे कुआं नहीं दिखा था, जैसे ही वो मुड़ता है उसको वो अचानक से वहाँ कुआं दिखाई देता है। फिर सोनू डर जाता है और धीरे धीरे उस कुएं के पास जाता है
जैसे ही वो उस कुएं के पास पहुंचता है, उसको एक ठंडी हवा लगती है दोस्तों। फिर सोनू बहुत ज़्यादा डर जाता है और सीधे भागते 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 रहता है, लेकिन वो उस जंगल में से नहीं निकल पा रहा था। सोनू दौड़ भी रहा था, लेकिन सोनू को ऐसा लग रहा था कि मैं इस जंगल में से नहीं निकल पा रहा। सोनू जितना उस जंगल से निकलने की कोशिश करता था, उतना ही उस घनी जंगल की सड़क में फंस जाता था दोस्तों। अगर इस कहानी का पार्ट 2 चाहते हो कि सोनू के साथ आगे क्या हुआ, तो दोस्तों कमेंट करें। और जब तक के लिए नमस्कार।